नमस्कार। बादब के साथ मैं अरुण अस्थाना। बस 2 दिन बाकी हैं, 2 दिन। उसके बाद से आपको जो ईएमआई ना चुकाने की, ना जमा करने की सुविधा पिछले 6 महीने से मिल रही थी, वो बंद हो जाएगी। हालांकि अभी कोविड-19 से हमें कोई निजात नहीं मिली है, पता भी नहीं है कब मिलेगी। लॉकडाउन के बीच में पूरा देश झूल रहा है, लेकिन पिछले 6 महीने से आपने जो अपनी ईएमआई बैंकों को नहीं चुकाई थी, वो अब 1 सितंबर से चुकानी ही होगी। और सिर्फ ईएमआई ही नहीं, जो ब्याज आप पहले से भरते आ रहे हैं वो तो था ही, इन 6 महीनों का ब्याज भी भरना पड़ेगा आपको। और इस ईएमआई भुगतान का सबसे बड़ा असर भारत के मिडिल क्लास पर पड़ने वाला है। रिजर्व बैंक का कहना है कि ये ब्याज अगर बैंक ना लें तो उन पर 2 लाख करोड़ का बोझ आएगा। उसने सुप्रीम कोर्ट में इस पर एक केस चल रहा है और उस पर रिजर्व बैंक ने जवाब दिया। और कब दिया? जून में दिया था। तब जून में कोर्ट ने सरकार से इस पर उसका जवाब मांगा था, पर तब से अब तक हमारी मोदी जी की सरकार जो है इस मामले में कोई सुध नहीं ले रही है। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने बुधवार को इस मामले पर सरकार की नींद तोड़नी चाहिए। उसने साफ कहा कि सरकार को इस समय बैंकों के बिजनेस की नहीं बल्कि कर्ज लेने वालों की फिक्र करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पर सरकार चुप्पी साधे बैठी है। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है, लेकिन अब तक सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया है और बचे हैं बस 2-3 दिन। क्यों चुप है ये सरकार? उन करोड़ों लोगों के लिए जिनके सामने एक बड़ी विकराल समस्या आकर खड़ी होने वाली है, जिनके पास या तो नौकरियां जा रही हैं, या तनख्वाहें कम हो रही हैं, या काम धंधे बंद हैं। आमदनी जो है उसका या तो अभी जो आना था वो कम हो गया है, या फिर कोई पता नहीं है कि भविष्य में क्या होगा। जैसे रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंकों पर, भारत के बैंकों पर अगर वो कर्ज पर ब्याज नहीं लेते हैं, जो आपकी ईएमआईज बाकी हैं 6 महीने की, उस पर ब्याज नहीं लेते हैं, तो 2 लाख करोड़ का बोझ आएगा, जो उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। तो सरकार क्यों नहीं इस बोझ को अपने सर पर ले लेती है? पूरा ना ले, कुछ हिस्सा ले ले, तो भी जो ईएमआई भरने वाला जो वर्ग है, करोड़ों हैं जो लोग, उनको एक बड़ी भारी राहत मिलेगी। अब सवाल यहाँ ये है कि सरकार ने एक बड़ा भारी ऐलान किया था 20 लाख करोड़ के पैकेज का। उस पैकेज में इसके बारे में कुछ क्यों नहीं सोचा गया? वैसे अब तक किसी को भी ये नहीं मालूम है कि उस 20 लाख करोड़ रुपए जो पैकेज बताया गया था, उससे क्या हुआ, उसका क्या हुआ। कितने लाख या कितने करोड़ जो है वो जनता की भलाई के लिए, उसको तकलीफ़ से निकालने के लिए खर्च हुए, कितना आपदा में उनकी मदद करने के लिए खर्च हुए, कितने लाख करोड़ रुपए बाज़ार को संभालने में खर्च हुए, कितने जो है मांग पैदा करने के लिए और खपत बढ़ाने के लिए, जिसे कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई, जो बहुत ज़रूरी है कि इकॉनमी चलती रहे, इकॉनमी बेहतर हो, उसके लिए। तो कितने जो है पैसे मांग बढ़ाने के लिए या खपत बढ़ाने के लिए खर्च हुए, या लगाए जा रहे हैं आज की तारीख में, या आगे लगाए जाएंगे। बस अगर कुछ मालूम है हमें तो इतना मालूम है कि जो गरीब कल्याण योजना है, या जनधन है, या मनरेगा है, उसके ज़रिए कुछ छींटे जो है वो कुछ गरीबों तक ज़रूर पहुँचे हैं। इसकी खबरें आ रही हैं। इसके अलावा अगर टैक्स राहत, क्रेडिट फैसिलिटीज़, इनके रूप में कुछ बड़े कारोबारियों को कुछ राहत मिली हो तो मिली हो, पर
सवाल ये है सबसे बड़ा कि मिडिल क्लास को क्या मिला। अब आप देखिए, जहाँ जो है जो दूसरे देश हैं वो कोविड-19 से दुनिया भर जूझ रही है, लेकिन बहुत सारे देशों में, और जहाँ हम भारत जो अपने आप को जिनके बराबर या जिनके आसपास समझता है, आप छोड़ दीजिए पाकिस्तान सूडान को, लेकिन हम जहाँ पे आगे बढ़कर जिनके आसपास खड़े होने की बात करते हैं वहाँ की बात कीजिए, तो वहाँ पे सरकारें अपने लोगों को तनख्वाहें दे रही, लोगों को मिलने लगे हैं पैसे, उनकी नौकरियां बचाने के लिए जो है सरकारें जो है वो कंपनीज़ को सीधे आर्थिक मदद दे रही हैं कि हम आपको पैसे दे रहे हैं, आप अपने एम्प्लॉयज़ को पैसे दीजिए, उनको नौकरी से मत निकालिए और उनके पास हाथ में पैसा होना चाहिए। हमारी सरकार हमारी नौकरी की चिंता तो दूर, सूदखोर बैंकों तक को रोकने की कोशिश नहीं कर रही। लगता है ऐसा कि आपको जो ईएमआई ना चुकाने की 6 महीने की जो मोहलत दी गई थी वो एक एहसान था आपके ऊपर, शायद ऐसा लगता है। और शायद आप में से भी काफ़ी लोग ऐसा मानते होंगे कि भाई अपनी सरकार है, ये अपने मोदी जी की सरकार है, हमने चुनी है सरकार, हमारी प्रिय सरकार है, जो करती है ठीक ही करती है और ठीक ही करेगी। पर सरकार कुछ नहीं कर रही। हालांकि कोर्ट ने इशारा भी किया है कि आपदा प्रबंधन यानी डिज़ास्टर मैनेजमेंट के कानूनों के तहत सरकार के पास ऐसे निर्णय तुरंत लेने का अधिकार है, पर सरकार कोई फैसला नहीं कर रही। इस सरकार को सिर आंखों पर बिठाने वाला सबसे बड़ा तबका देश का मध्यम वर्ग है, पर उसे अब तक ये समझ नहीं आ रहा कि ये सरकार उसी की अनदेखी क्यों कर रही है। मिडिल क्लास की दिक्कतों की बात मैं पहले भी करता रहा हूँ। वो लोग जो छोटे मोटे धंधे चलाते हैं, प्रोफेशनल काम करते हैं, वकील, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठेकेदार, जो 15-20 हज़ार से लाख 2 लाख रुपए की नौकरी करते हैं, जो सबसे ईमानदारी से अपने सभी टैक्स और सरकार को दिए जाने वाला हर भुगतान समय से चुपचाप करते हैं, जो एक छोटा सा फ्लैट या छोटा सा घर बनाकर, एक गाड़ी खरीद कर अपने आप को धन्य समझता है, जो बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा देना चाहता है, और इन सब के लिए वो तरह तरह के कर्ज लेने में भी कोई गुरेज नहीं करता है, चाहे वो होम लोन हो, चाहे कार लोन हो, चाहे वो एजुकेशन लोन हो, चाहे वो छुट्टियों पर जाने का लोन हो। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि वो नौकरी कर रहा है, उसका धंधा ठीक ठाक चल रहा है और वो इस कर्ज को चुका ही देगा। लेकिन पिछले 6 महीने में उसके लिए भी दिक्कतें बढ़ी हैं और बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं, और उसके पास कहीं से कोई मदद नहीं आ रही। और इन सबसे बड़ी बात यह कि जहां बड़े कारोबारियों को कोई दिक्कत नहीं हुई अपना काम चलाते रहने में, क्योंकि सक्षम है वो, और गरीबों को, मजदूरों को किसी न किसी तरह से सरकार की कोई छोटी बड़ी मदद मिलती रही, जैसा कि सरकार का दावा है, तो उन सबको तो ठीक है। लेकिन इस वर्ग का क्या हुआ? अब इस पर फिर एक आफत आने वाली है अगले चंद दिनों में। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े कड़े शब्द इस्तेमाल किए हैं। कहा है कि रिजर्व बैंक के पीछे छिपने से काम नहीं चलेगा, पर भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जो है उसके कान पर अब तक जू नहीं रेंगी है। उसने कोई फैसला नहीं किया है कि ब्याज का क्या किया जाए, इन ईएमआईज़ पे जो लोगों के 6 महीने से ब्याज चढ़ गए हैं उसका कुछ सब्सिडाइज़ किया जाए, उसको कुछ कम किया जाए, सरकार उसको अपनी तरफ से चुकाने की कोशिश किया जाए, नहीं। और अब आपके पास बस 2 दिन हैं। 1 सितंबर से ईएमआई का सवाल इस मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ा सवाल बन सकता है। 3-4 दिन या हफ्ते भर, 10 दिन और बस उसके बाद आपको ईएमआई चुकाने के लिए बैंकों से फ़ोन आने शुरू हो जाएंगे, वसूली एजेंट दरवाजे पर आकर खड़े हो जाएंगे। आप क्या करेंगे? और अब तो सिर्फ ईएमआई ही नहीं चुकानी है, उस पर ब्याज भी भरना है, एक्स्ट्रा ब्याज। जो ब्याज पहले से चला आ रहा है उसके ऊपर पिछले 6 महीने का ब्याज। आप क्या करेंगे? ज़रा बताइएगा। नमस्कार।